भारतवर्ष के सभी पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक दुखद समाचार उस समय आया जब भारत के महान पर्यावरणविद माधव धनंजय गौडगिल उनका निधन हो गया 7 जनवरी 2026 को। जैव विविधता के संरक्षण के लेकर और पर्यावरण के संरक्षण को लेकर इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकेगा। इनका जन्म 24 अप्रैल 1942 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन फर्ग्यूसन कॉलेज से किया और इनका पीएचडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से हुआ है। इन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में एज ए प्रोफेसर काम किया। पर्यावरण की नीतियों के निर्माण और बायोडायवर्सिटी जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित इनका शोध कार्य अत्यंत उच्चतम स्तर का था। प्रकृति तथा मानव के बीच क्या संबंध हो सकते हैं तथा बॉटम टू टॉप अप्रोच, इसका मतलब ये हुआ कि पर्यावरण का संरक्षण विभिन्न जनजातियों में या फिर मानव के सहयोग से ही संभव है। इनकी अध्यक्षता में ही वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट कमेटी, जिसको हम गौडगिल समिति के नाम से भी जानते हैं, 2010 में इसका गठन हुआ और इनकी देखरेख में ही यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के ऊपर यहाँ पर गहन रिसर्च और शोध किया गया। इन्हीं के प्रयासों की वजह से ही भारत में 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट प्रोड्यूस किया गया या फिर उसका संचालन किया गया। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हम नीलगिरी के नाम से जानते हैं, इन्हीं के प्रयासों के बाद ही स्थापना हुई। इनको 2010 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इनके योगदान के लिए या फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से भी नवाजा गया। इनका योगदान हमारा समाज और भारतवर्ष कभी भुला नहीं पाएगा। इनके योगदान की वजह से ही भारत में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण में एक अत्यधिक प्रगति भी आई है। वर्तमान पीढ़ियों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण के प्रति संरक्षण भाव को इन्होंने ही जगाया है। इसीलिए इनको पर्यावरण संरक्षण के लिए या फिर जैव विविधता के लिए पितामह का दर्जा दिया गया है। थैंक यू सो मच।